हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोगों का फर्स्ट पेपर है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो परेशान ना हो। जीएसटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आज हम लोग उस टॉपिक को, उस क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ लेना है जीएसटी। तो जीएसटी होता क्या है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। इसके लिए आप मेरे एक वीडियो से हेल्प ले सकते हो, जिसमें उसमें बताया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, जिसमें मैंने सारे के सारे चार्ट्स बना दिए हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, जो आपने पिछले सेमेस्टर्स में भी पढ़ रखा है, और इनडायरेक्ट टैक्स में पहले क्या था और अब जीएसटी आया तो अब क्या है। तो इतना याद रखोगे, जीएसटी होता क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, जो हमारी गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है। ठीक, एक मेन पॉइंट्स याद रखोगे जीएसटी का कि जीएसटी जिस पे चार्ज होता है उसका बर्डन उस पे नहीं पड़ता, उसका बर्डन उसके कस्टमर्स पे। हमेशा याद रखोगे, गुड्स जो खरीदता है कस्टमर्स या सर्विसेज जो खरीदता है उस पे उसका बर्डन पड़ता है। ठीक है, तो सर्विस रिसीवर पे इसका बर्डन पड़ता है, लेकिन पे कौन करता है, सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जीएसटी मुझ पे चार्ज होगा क्योंकि मैं सिर्फ सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन मैं किससे लूंगा, अपने बच्चों से लूंगा विथ जीएसटी। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, सर्विसेज कौन दे रहा है, रेस्टोरेंट वाला, लेकिन जीएसटी चार्ज तो उसी पे होगा, लेकिन वो बर्डन किस पे पड़ेगा, उसके कस्टमर्स पे। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो हम खाने का पैसा विथ जीएसटी हम लोग पे करते हैं। समझ में आ गई बात है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कब कब आया, सबसे पहले किस कंट्री ने इसको यूज किया था, कहां यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे अमेरिका। तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, आप इसको पढ़ लोगे, कब आया था, किसने लाया था। आपको पता ही होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने लाया था, किस टाइम पर आया था, ये सारा आपको पढ़ लेना है इसमें। ठीक है, उसकी बात कर लेना है आपको डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कर लोगे और डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें क्या क्या आता है डायरेक्ट टैक्स में, क्या क्या आता है इनडायरेक्ट टैक्स में, दोनों में डिफरेंस क्या है। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन इनडायरेक्टली लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना है, व्हाट डू मीन बाय जीएसटी, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक, जीएसटी मेन में आ जाएगा आपको। उसके बाद आपको पढ़ लेना है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी एक्ट। ठीक है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी एक्ट, ये आपको कर लेने हैं। और क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर द सेक्शन 16 ऑफ द जीएसटी एक्ट 2017। आपको जीएसटी पढ़ लेना है, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आपको पता ही होगा, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट कैसे लगाया जाता है, कहां सीजीएसटी लगता है, कहां एसजीएसटी लगता है, कहां आईजीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेना है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पढ़ना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम परचेज करते हैं तो उसका क्रेडिट हम जब सोल्ड करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये होता क्या है इसको समझ लेंगे। जैसे मान लो कि मैंने ये पेन खरीदा, ठीक, और खरीदते समय मैंने इस पे 10 रुपए का टैक्स दिया था, पेन का दाम जो था वॉटेवर, प्लस मैंने जीएसटी टैक्स पे रखा था 10 रुपए। अब मैं इसको पेन को बेच रहा हूं किसी कस्टमर को, वॉटेवर कितना में बेच रहा हूं, लेकिन साथ में उससे जीएसटी चार्ज कर रहा हूं। मान लो मैंने उससे जीएसटी लिया 15 रुपए, सपोज करोगे मैंने 15 रुपए लिया और प्लस पेन का दाम लिया। ठीक, अब ये 15 रुपए जो जीएसटी बोलकर लिया, ये मेरा पैसा है या गवर्नमेंट का है, तो ऑब्वियसली सर गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को देना होगा। तो गवर्नमेंट हमें फोन करती है और कहती है मुझे 15 रुपए दे दो भाई, जो तुमने कस्टमर से लिया। तो मैं गवर्नमेंट को याद दिलाता हूं कि गवर्नमेंट सुनो, मैंने ये पेन खरीदते समय ही आपको 10 रुपए दिए थे, अब जब मैं कस्टमर से 15 रुपए ले रहा हूं तो इसमें से तो 10 तो पेड है, तो आप उसका इनपुट करवा लो और बाकी जो 5 बचता है वो मेरे से ले लो। समझ में आया, इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लेना है, What do you mean by supply? Explain the composite and mixed supply। ये मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, आप लोग भी इसको पढ़ लें, बुक्स में दिया हुआ है, नेट से निकाल लें। सप्लाई होता क्या है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या है, इसको ई वे बिल ये आपको कर लेने हैं।
50 आपको पता होगा कि जो भी सप्लाई होता है अगर 50,000 से ज्यादा है तो हम लोगों को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। जैसे चालान आपने सुन रखा होगा, जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना तो हम लोगों को चालान बनाना पड़ता है, ठीक है, एक पेपर बनाना पड़ता है। वैसे ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल से। चलिए वो पढ़ लोगे आप लोग। नेक्स्ट है, इसका आप लोग पढ़ लोगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और जीएसटीआर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न कैसे भरा जाता है वो पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, राइट अ नोट ऑन द जीएसटी इन डिफरेंट कंट्रीज। किस किस कंट्रीज में कैसा लगाया जा सकता है, ये आपके विद्या गैस में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये आप पढ़ सकते हो। और जहां तक एक और क्वेश्चन है कैनेडियन मॉडल, तो लगता है मुझे कैनेडियन मॉडल आने के चांसेस है, तो थोड़ा सा उसको देख लोगे आप लोग कैनेडियन मॉडल को, ठीक है। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। प्रोविजन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर जीएसटी। कौन कौन से एग्जम्पशन है जीएसटी के अंदर, किस पे नहीं लगता है। जैसे आपको 2-4 तो पता ही होगा, पेट्रोलियम पे नहीं लगता है, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद आपको टर्बाइन ऑयल है, अल्कोहल है, सब पे नहीं लगता है, आपको पता होगा। बाकी और भी बहुत सारी चीजें जिसपे नहीं लगाया जाता है जीएसटी, वो आपको पढ़ लेने हैं जो नेगेटिव लिस्ट में है, ठीक है। आगे जीएसटी काउंसिल, ये आपको पढ़ लेना है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं। इसमें से आप कर लोगे तो आपका काफी हद तक एग्जाम जो है वो अच्छा जाने वाला है, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे क्लासेस नहीं करते हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट है, वो वैसे ना रहे। आप क्लासेस कीजिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, समझने लायक है, पढ़ने लायक है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना डिग्री बनाकर कुछ नहीं कर सकते। यहां डिग्री पे आपको जॉब नहीं दिया जाएगा। आपका माइंड जब तक डेवलप नहीं करेगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए क्लासेस करें, चीज़ों को समझें। एक्चुअली में जीएसटी होता क्या है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, समझने लायक चीज़ें हैं, इसको पढ़ें। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर लेने हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है, प्रॉब्लम रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप उसके लिए कमेंट करें। मैं जितना हेल्प हो पाएगा मैं उसके लिए करूंगा आप लोगों को, ठीक है। बात आ गई समझ में? या नोट्स प्रोवाइड होगा तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लें, एग्जाम अच्छे से दें। तब तक के लिए धन्यवाद।